ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 10, जिसका शीर्षक है समाधि और साधन विधान। ओम तत्सतात्मने नमः। समाधि के नाम पर कुछ लोग कई तरह के स्वांग दिखाते हैं। समाज में गड्ढे में बैठ जाते हैं, 24 घंटे 48 घंटे ऐसा भी होता है। लेकिन जहाँ तक समाधि की बात है, यह तरीका अच्छा नहीं माना जाएगा। अभ्यास के द्वारा प्राणायाम किया जा सकता है, श्वासा को रोका जा सकता है। लेकिन जिस श्वासा को हमने रोका 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे, 1 रोज 2 रोज 4 रोज साल भर, आखिर फिर तो वह श्वासा चलेगी ही। इसलिए उसका वैल्यू मूल तो कुछ नहीं है, फिर हमें वहीं आना पड़ेगा। इसलिए ऐच्छिक समाधि जो करता है तो वह नष्ट प्राय हो जाता है। मेरे विचार से समाधि का अर्थ सम के अधीन होना है। इसलिए हम जो समत्व को बार बार बताते हैं, बार बार आकाश की ओर निहारते हैं, आकाश का नाम बार बार लेते हैं, उदाहरण देते हैं कि ऐसे हम बने, सम के आदि हो जाएं। सम आदि सा समाधि, उसको समाधि कहते हैं। वह कई किस्म की होती है। न्यूनतम होती है, फिर उससे कुछ ऊंचे दर्जे की होती है। पातंजल योग दर्शन में भी आया है सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, इस तरह से कई समाधि होती हैं। तो समाधि का अर्थ थोड़ा भेद करके कई तरह से दिया गया है। लेकिन मेरे विचार से जो हम लोगों ने समझा है, उसके हिसाब से समत्व के अधीन हम बन जाएं, सम के आदि हो जाएं और वह आदत फिर न छूटे। समत्व में स्थित रहें और उसी में हम टंगे रहें। यह जो समाधि है वही सबसे श्रेष्ठ होती है। और उसमें जब हम दृढ़ हो जाएं, तो सब समाधियां दिख जाती हैं। ऐसे ढंग से इस स्तर में जब साधक पहुंचता है और उसमें उसकी रहनी हो जाती है, समत्व को प्राप्त कर लिया, तो चाहे हो निम्न श्रेणी का, उसको समाधि मिल जाया करती है। फिर सविकल्प, फिर निर्विकल्प, फिर कैवल्य, अनेक समाधियों का वहाँ उद्गमन होता जाता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि बैठ जाया जाए और फिर समाधि लगाई जाए। यह तो साधना में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और जो कोष्ठक हैं शरीर के अवस्थाओं के, उनको प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे ये समाधि देते जाएंगे। इस प्रकार से हम सम के आदि बन जाएं, हम अमुक स्थिति के आदि बन जाएं। यह डिग्री मिल गई, यह डिग्री मिल गई, आखिर में फिर कैवल्य है, बीज है, सबीज, ये सब आती हैं। ये करने वाले नहीं, ये लिखने वाले लिखते हैं। और एक होती है विदेह समाधि। विदेह समाधि और जीवन मुक्त, ये भी दोनों समाधि हैं। पुस्तकों में तुम कहीं भी पढ़ो, विदेह मुक्त को ऊंची डिग्री दी गई है और जीवन मुक्त को नीची डिग्री। और प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में उसका ढंग है कि एक अवस्था आती है जब स्पीड में साधक आगे बढ़ता है, उसमें शरीर का ध्यान नहीं रहता। उस अवस्था को कहते हैं विदेह समाधि। और फिर जब वह अवस्था जीत ली गई, खा रहे हैं, खाने के संस्कार नहीं पड़ते, हाथ हिल रहा है, हिलने के संस्कार नहीं बनते, बोल रहे हैं, बोलने के संस्कार नहीं बनते। जब यह अवस्था आ जाती है, जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं साथ साथ चल रहे हैं और फिर भी मुक्त हैं। यह सबसे बड़ी ऊंची डिग्री है। आखिरी जीवन मुक्त ब्रह्म पर जीवन भी है, मुक्त भी है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। तो प्रैक्टिकल में यह दिखाई पड़ता है
थ्योरेटिकल में इसे कम दर्जे का दिखाया गया है, विदेह अवस्था को आगे दिखाया गया है। इसलिए स्वयं करें तब पता लगता है। इसलिए स्पीड भरो, भूख न लगे, प्यास न लगे। आप ऐसा कह सकते हो जैसे नशा हो गया है ईश्वर का, और जब तक वह न मिले तब तक हम पागल हैं। यह बहुत दिन नहीं चलता, एक अवस्था होती है और स्पीड से इसे प्राप्त कर लिया जाता है। और जहाँ यह प्राप्त हुई तहाँ सुखी सिराने नेम, फिर सारे नियम शांत हो जाते हैं। फिर जो जीवन है वह समर्पित हो चुका है, उसका न रह गया, भगवान का हो जाता है। और मुक्त की डिग्री मिल गई, भगवान ने दे दी है। भगवान के कार्य सब उनके शरीर से होने लगते हैं, दूसरे हो नहीं सकते। उनके विचार बदल चुके, जीवात्मा बदलकर विष्णु बन चुकी है। इस तरह से उनका सब बदल जाता है। ईश्वर के गुण धर्म आ जाते हैं, जीव के गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसी जो अवस्था है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। उसे समाधि कहो या अवस्था कहो या रहनी कहो, वह सबसे ऊंची मानी जाती है। तो इस तरह से समाधि का मतलब मेरे विचार से सम के आदि होना है। तो आप सब लोगों से मेरा कहना यह है कि पढ़ो और करने में ज़्यादा समय दो और उससे तय करो। एक तरीका है इसे समझने का, प्रयास किया जाए कि हमारे अंदर जो समझ आई है उसका एक खाका खड़ा हो जाए। हमारी समझ के अनुसार यह ऐसे ऐसे होना चाहिए। जब हम पुस्तक पढ़ें तो उसमें अपनी समझ के अनुरूप खाका तैयार कर लें, तो ऐसा होगा कि तुम्हें परम संतोष आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पुस्तकों में मतभेद जो मिले तो उसे अपने अंतर मन में लाकर अपनी समझ के साथ एडजस्टिंग कर लेना चाहिए। हमारी अपनी एडजस्टिंग है, इन सब से भी थोड़ा थोड़ा सहारा मिल गया और गुरु के वचनों से भी मिल गया। और जब सबको अपनी समझ के साथ एडजस्टिंग कर देंगे तो वह अच्छा माना जाएगा और उससे कल्याण होगा। इस तरह से जो समाधि का अर्थ है वह सम के आदि से लेना चाहिए। समत्व में रहने की आदत, समत्व की रहनी, यह है समाधि। पातंजल योग दर्शन में दिखाया गया है कि ऐसे क्रम से उसमें क्रियाएं होती हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ऐसा है, कैवल्यपाद सबसे अंत में है, कैवल्य अंत है। कैवल्य पद, कैवल्य समाधि सुप्रीम डिग्री है। ये सब योगी की अनुभूतियां हैं। इसके पहले विभूतिपाद होता है। विभूतिपाद में ये सब विभूतियां आती हैं, योग्यताएं आती हैं, डिग्रियां आती हैं, टाइटल आते हैं। क्या क्या विभूतियां हैं, सब आएंगी। और उसके पहले साधन और उसके पहले समाधि। तो यहाँ यह प्रश्न होता है कि समाधि पहले कैसे आ गई? इसे तो सबसे बाद में आना चाहिए। लेकिन समाधि ना आएगी तो ये जो डिग्रियां हमें मिलने वाली हैं ये मिलेंगी ही नहीं। समाधि मतलब सम के आदि। हम तभी बन सकते हैं जब ये बाधाएं जो लगी हैं दूर हो जाएं, जो ये कल्पनाएं बनती हैं, इच्छाएं बनती हैं, दूर हो जाएं। एक व्याधि बश नर मरे, ये असाधि बहु व्याधि। संतत पीड़हि जीव कहाँ, सो कि मिला है समाधि। जब इच्छा नहीं रहेगी तो समत्व आएगा। कंपन न रहे तो सम हो। कंपन है, इच्छा है, इच्छा बंद हो गई तो फिर साधन शुरू हो गया। और अगर इच्छा बंद नहीं हुई तो साधन नहीं माना जाएगा, साधन के हिसाब से नहीं माना जाएगा। वैसे तो भगवान भाव प्रिय होते हैं,
तो भाव अनुसार होता ही है। लेकिन जब हमारे मन में तरंग न उठे, तरंग इच्छा है, इच्छा न उठे और गलतियों की माफ़ी हो जाती है, लेकिन इच्छा मूल कारण है, खराबी का मूल है। इसलिए बड़े बड़े संतों ने यही कहा है कि इच्छई काया इच्छई माया इच्छई जग उपजाया। इसलिए कामना रहित होना है, इसके बिना भक्ति होती ही नहीं। होई अकाम जो हरि पद से ही भगति मोरी तेहि शंकर देई। कामना मन में होती है, तो मन ही मूल है सबका। अब जो भी डिग्री सुशोभित करेगा तो यह मन ही बताएगा कि अब मैं यहाँ पहुँच गया, और जब नीचे चला जाएगा तो भी मन ही बताएगा। इसलिए अगर यह कह दिया जाए कि मन ही हर चीज कार्यान्वित करेगा तो गलत नहीं होगा। हाँ, यह बदलता चला जाएगा, लेवल में आएगा तो दूसरा रूप होगा, आखिर में जाएगा तो दूसरा रूप होगा। चाहे ऐसे कह दो, चाहे ऐसे कह दो कि जब भगवान के पास पहुंच जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार कुछ भी कह लो तो सब दारो मदार मन के ऊपर है। अगर यह मन नहीं सुधरता तो चाहे उल्टे टंगे रहें, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, तरु कोटर मह बसय विहंग तरु काटिय मरय न जैसे साधन करिय विचारहीन मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे। अगर कोई पोला पेड़ है और उसमें सर्प घुस गया तो पेड़ काटने से वह नहीं मरेगा। तो इस शरीर को जला दें, काट डालें तो भगवान थोड़े मिलेंगे, वह मन तो मरेगा नहीं। अगर विचार नहीं किया जाता, साधना की सही लाइन अगर नहीं पकड़ी जाती, तब फिर यह मन कैसे शुद्ध होगा। तो इसे शुद्ध करने का तरीका है, ध्यान से सुनो। एक सेठ थे, गांव के रहने वाले थे, बहुत धनी हो गए तो चले गए कलकत्ता, बंबई, विलायत चले गए, अमेरिका चले गए, तमाम कारखाने खोल लिए, बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ गया। तो सेठ की आदत थी कभी कभी गांव में आने की। ऐसे ही गर्मियों में निकल जाए कभी घूमने। गांव पहुँचे तो वहाँ रहे 2-4 दिन। एक दिन सेठ जब गांव के बाहर मैदान गए, शाम को थोड़ा अंधेरा हो रहा था, जब लौटने लगे तो एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, सेठ हमें नौकर रखोगे। तो सेठ ने सोचा कौन है। सेठ लोगों को, पैसा वालों को डर बहुत लगता है। तो सेठ बढ़ा कुछ दूर डर के मारे। जब लंबा कदम रखा तो फिर आवाज आई, सेठ डरो नहीं। तो सेठ रुका और पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं भूत हूँ। भूत सुना तो और डर गया, भूत बड़ा भयानक होता है लोगों में। तो फिर कदम बढ़ाया तो फिर कहा, अरे रुको रुको भाई। सेठ ने कहा, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। पूछा क्या नौकरी करोगे। तो कहा सब काम करूँगा, दिन रात 24 घंटे काम करने वाला हूँ। सेठ ने कहा तनख्वाह क्या लोगे। उसने कहा मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मेरे शरीर ही नहीं तो खाना कपड़ा क्या करना है। तो फिर क्या लोगे। भूत ने कहा कुछ नहीं लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा डालूँगा। सेठ ने सोचा जब हमारे पास इतने कारखाने हैं, इतना काम है, यह क्यों खा लेगा। काम से फुर्सत ही नहीं पाएगा, कितना काम करेगा, लाखों आदमियों के बराबर भी करेगा, तो मेरे पास काम है। तो सेठ ने कहा अच्छा ठीक है, चलो लगो काम में। वह आ गया, पूछा काम बताइए। सेठ ने बताया उस कारखाने में जाओ, यह काम करके आओ। इधर उसने कहा नहीं कि उसने किया नहीं, फट करके आ गया। तब सेठ ने दूसरा बताया, तीसरा काम बताया। वह 1 सेकंड में करके आ जाए और कहे
कि काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खाता हूँ। तो सेठ परेशान हो गया, बीमार हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई। इतने में एक महात्मा सन्यासी वहां से जा रहे थे। सेठ ने सोचा हो सकता है यह महात्मा कुछ युक्ति बतावें, तो दौड़ के गए, उनके घोड़े गिरे और सब वृत्तांत शुरू से बता दिया। तो महात्मा ने कहा, अच्छा तुम उस भूत को यहाँ मेरे पास बुला सकते हो? बोला हाँ। तो कहा बुलाओ उसे। सेठ ने बुलाया, भूत यहाँ आओ। आ गया। तो महात्मा ने कहा, अच्छा जाओ एक बांस ले आओ, बांस यहाँ गाड़ दो। गाड़ दिया। महात्मा ने कहा, भूत इस बांस में चढ़ो और उतरो। और सेठ से कहा, जाओ अब अपनी सेठानी के पास जाओ और शुद्ध घी के पराठे खाओ और मस्त रहो। अब तुम्हारे पास यह नहीं आएगा, और जब तुम्हारे पास काम हो तो इससे काम कराओ और फिर कह दो जाओ उतरो और चढ़ो, बस चढ़ता उतरता रहेगा। तो यह एक उदाहरण है। यह सेठ जो है साधक है और यह मन भूत है। मनुष्य ने इसको अनादिकाल से रख लिया है, तो यह इतनी गति वाला है, इतनी इसकी स्पीड है कि इसकी स्पीड में यह सेठ रूपी शरीर व्यर्थ खत्म हुआ चला जा रहा है। इस मर्ज को छुड़ाने के लिए अगर कोई सद्गुरु रूपी सन्यासी मिल जाए और बता दे कि बांस गाड़ दो, जो सब में बसा हुआ है वह श्वासा, श्वासा का बांस गाड़ दे और मन रूपी भूत को इसी में चढ़ाए और उतारे, चढ़ाए और उतारे। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात। बस इस निरंजन माला में रा जपा करे। अब भूत को सेठ के पास न आना पड़ेगा, और जब सेठ को जरूरत हो बुला ले। जाप बंद करो, यह काम करो, सेवा करो, फिर लगा दो। इस प्रकार अगर यह मन रूपी भूत और ये जो सब में बसा हुआ है, यह वासुदेव रूपी श्वासा अगर गुरु से समझ ले और इस मन रूपी भूत को इसी में लगा दें, तो साधक रूपी सेठ का इस भूत के जाल से हमेशा के लिए बचाव हो सकता है। जब हम श्वासा का जाप करेंगे तब हम जान सकेंगे कि श्वासा जाप में नहीं आती, तब श्वासा का काम क्या है। और जब श्वासा को हम जाप में लेते हैं और जाप के द्वारा श्वासा को अर्जित या अनुशासित कर लेते हैं, तब श्वासा क्या करती है। श्वासा और संकल्प में क्या अंतर है, किस जगह से संकल्प श्वासा में ओतप्रोत होकर बाहर आते हैं और किस समय श्वासा के साथ निकल जाते हैं, यह सब जानकारी जाप के द्वारा अजपा, पश्यंती, परा, अनहद इनके जाप से पता चलता है। और अगर दूसरे ने इसका रिसर्च किया है, दूसरे ने इसको जपा है, वह जब बताएगा तो उसकी गतिविधि दूसरे के यहाँ फिट ठीक नहीं बैठेगी। इसका भी फर्क आ जाता है। क्यों आएगा? क्योंकि इस दुनिया की पीठ पर करीब 5-6 अरब आदमी हैं। करीब करीब सब एक जैसे हैं, सबके अंदर वही आत्मा है, सबके शरीर लगभग एक जैसे हैं। कुछ प्राकृतिक भौगोलिक कारणों से कुछ लोग गोरे हो जाते हैं, खान पान, भाषा, बोली में अंतर आ सकता है, लेकिन प्राण एक से हैं। प्राणों में चेतन का प्रतिबिंब जीवात्मा का है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए मूल वस्तु तो एक ही है, लेकिन मूल वस्तु को इस शरीर में कार्य रूप में परिणत करने पर अंतर आ जाता है। जैसे एक ही माता पिता से 4 भाई पैदा हुए, तो चारों के शरीर एक जैसे नहीं होते, कुछ न कुछ अंतर होता है। जब 6 फुट के शरीर में अंतर होता है, यह तो अंतःकरण है। 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि,
चित्त, अहंकार है। फिर उनके कार्य रूप में परिणित करने के लिए 10 इंद्रियां हैं। इन सब में बहुत अंतर आ जाता है, इसलिए रुचि अलग बनी रहती है और रुचि के अनुसार क्रिया बनती है। देखिए, हम उदाहरण देकर बताएं। जैसे महाभारत है, यह एक साधनात्मक चार्ट है, एक नाटक है। कैसे एक ऋषि ने अपने अंतःकरण में ईश्वर की प्राप्ति का अनुसंधान शुरू किया और कैसे अंत किया, यह एक ऋषि की चार्ट है। यह इस प्रकार की है। रामायण दूसरे ऋषि की चार्ट है। देवासुर संग्राम तीसरे ऋषि की चार्ट है। मानव राक्षस संग्राम चौथे ऋषि की चार्ट है। सुर असुर संग्राम 5वें ऋषि की चार्ट है। कृष्ण कंस की लड़ाई एक अलग ऋषि की चार्ट है। लोग अलग अलग रिसर्च करते हैं, डिग्री पाते हैं, लेकिन अलग अलग अपनी थीसिस करते हैं। एक ही तरीका तो है नहीं, इसलिए रुचि के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। इसलिए साधक को इतना समझना पर्याप्त होता है कि इसको कैसे जपा जाए और इसका जपने का यह उद्देश्य है, और किस तरीके से इसमें जो अटैक होते हैं, जो विजातियों के विघ्न आते हैं, उनको कैसे रोकना चाहिए, और इसमें जो सुविधाएं मिलती हैं साधक को, वो ये हैं। इतना जानना चाहिए साधक को और करना चाहिए। फिर स्वयं उसे अनुभूतियाँ मिलेंगी, अनुभव होगा कि मैं कहाँ पहुँच गया, मेरे सामने कैसा दृश्य है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, और क्या परिवर्तन हो गया, कितना आया, कितना नहीं आया। फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक्सपीरियंस, अनुभव आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। अब समझ में आ गया होगा, इस तरीके से ठीक रहता है। और अगर साधक करने में न जुटे और सोचे कि तर्क वितर्क में काम हल हो जाएगा, तो यह नहीं हो सकता, चलना पड़ेगा। जहाँ तक प्रश्न है थ्योरेटिकल विषय का, वह अपनी जगह तक जाएगा, केवल हमें जानकारी दे सकता है। बातों से उस विषय की गहराई का कुछ पता लग सकता है, लेकिन थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल तो तभी होगा जब हम स्वयं उस पर चलें और उसकी अनुभूति करें और उसका अनुशासन करें। योगानुशासन, योग का अनुशासन, योग के ऊपर अपनी सवारी रखना, आरूढ़ होना, योग को किया जाना, यह मतलब है। करते करते मिल जाए, यह योग की शैली है। या प्रश्न हल करते करते मिल जाए, यह दर्शन की शैली है, ज्ञान की शैली है। जो वेदांत कहा जाता है वह एक अलग शैली है। सांख्य शास्त्र जिसको कहा जाता है, खाली स्पेशल एडजस्टिंग होती है, उसमें वार्तालाप से एडजस्टिंग हो जाए और उस पर तुम मचल जाओ, दृढ़ हो जाओ, अटल हो जाओ, बस इसको वेदांत कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो यह दूसरा विषय हो गया, लेकिन उसमें भी वेदांत विद्या का अधिकारी बनना पड़ता है, सम दम विवेक वैराग्य के द्वारा। हम लोगों के यहाँ तो अच्छा इसको समझते हैं कि योग, भक्ति और ज्ञान तीनों को 1/3 लेते हैं। यह अच्छी चीज़ है। इसमें यह है कि सर्वांगीण साधक बनता है। वेदांत को लेकर अगर तुम चलते हो, वेदांत अनुभूतियों को नहीं मानता है। वेदांत यह नहीं कहता कि भगवान में कोई आनंद है। आनंद है तो अनानंद पैदा हो जाएगा, अच्छा है तो बुरा पैदा हो जाएगा। यह रिएक्शन एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है दुनिया का, इसलिए पकड़ में नहीं आता। अन्योन्याश्रय दोष के वशीभूत नहीं होता वेदांत, इसलिए वह साधना दूसरे ढंग की होती है और वह देहाभिमानियों के लिए कठिन भी है, ऐसा ऋषियों का मत है। और योग जो होता है
उसमें अपने शरीर के जितने अवयव हैं, जिनको पहले के गुरु लोगों ने, ऋषियों ने बताया है, उनको जागृत करने का साधन मिलता है। इन्हें कमल, चक्र, कुंडलनी कहा है। मूर्धा में क्या है, कंठकूप में क्या है, ये सब जगाने का मौका भी रहता है। ध्यान करने से, श्वासा के जाप से और साथ साथ ज्ञान का सहारा भी लेते हैं। बिना ज्ञान के तो कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिए वेदांत का भी थोड़ा पुट रहता है। और योग ही योग और जागृति में पड़ जाएंगे तो कहीं आनंद आएगा, कहीं विह्वलता आएगी, कहीं चमत्कार दिखाई पड़ेगा, कहीं कुछ, तो उसमें भटकने का डर रहता है। इसलिए वही लक्ष्य पर एक धुरी खूंटी गाड़ दी जाती है ज्ञान की। उसी धुरी में साधक दृढ़ रहता है। फिर यह क्रिया रूपी साधना करके योग में जागृत रहता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।